स्वार्थ और अहंकार हर मनुष्य के अंदर प्रबल है। स्वार्थ अहंकार हर मनुष्य के अंदर है, हर प्राणी के अंदर है। पर प्राणी में तो मनुष्य भी आता है। भाई हम मानते हैं कि स्वार्थ सबको ज़रूरत है, स्वार्थ की आवश्यकता सबको ही है, मानते हैं। मगर ज़्यादा स्वार्थ की आवश्यकता किसको है? मनुष्य को। इसमें मनुष्य का प्रबल ज़्यादा है, क्योंकि भोजन, वस्त्र, पैसा, मकान, जमीन सबको चाहिए, और इन्हीं से शरीर का निर्वाह चलता है। मकान, भोजन, पैसा, जमीन, वस्त्र से शरीर का निर्वाह इन्हीं से तो होता है। शरीर को क्या चाहिए? भोजन। शरीर को क्या चाहिए? पहनने के लिए वस्त्र, खर्चा करने के लिए पैसा, रहने के लिए ज़मीन, मकान। ये शरीर का निर्वाह है। और यही हर इंसान के अंदर इसी का सबका स्वार्थ है ना। मगर पशुओं में और मनुष्यों में स्वार्थ में अंतर है। पशु स्वार्थ मनुष्य के अंदर ही नहीं है, स्वार्थ पशु के अंदर भी है। मगर पशु और मनुष्यों में स्वार्थ में अंतर है। अंतर क्या है कि अगर चारा और रोटी पशु के बीच में डाल दो तो पशु लड़ लड़ के और छीन छीन कर खाएगा पशु। और रोटी अगर मनुष्यों के बीच में रख दो तो वो उसे लड़ कर नहीं खाएगा, बांट करके प्रेम पूर्वक खाएगा मनुष्य। जबकि स्वार्थ है। और फिर जहाँ पर जो मनुष्य छीन कर खाए, लड़कर खाए, तो फिर वो मनुष्य नहीं, वो पशु के समान होता है। क्योंकि ये प्रबलता पशुओं में पाई जाती है, छीन कर खाना, लड़कर खाना, झगड़ कर खाना। मनुष्यों में नहीं पाई जाती है। स्वार्थ उसके भी अंदर है, और स्वार्थ मनुष्य के अंदर भी है, पर मनुष्य बांट करके और प्रेम पूर्वक खाता है। और जहाँ प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, आपस में स्वार्थ के लड़ते हैं, एक दूसरे को कत्ल करते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं, तो फिर वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ स्वार्थ है। और स्वार्थ अहंकार में ही व्यवहार बिगड़ा हुआ है। वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य वही है जो प्रेम पूर्वक से और शांति पूर्वक से जीवन व्यतीत करते हुए बांट करके ना खाए। चाहे वो भोजन हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो पैसा हो, प्रेम पूर्वक बांट करके उसका व्यापन करे, तब तो मनुष्य है, और नहीं तो पशु के समान है।